चलो भाई, घर में बन चुका है एक नया टाइम गॉड। बात करते हैं, है ना। आज घर के अंदर टास्क भी हुआ, उसके बारे में भी बात करते हैं। टास्क काफ़ी एंटरटेनिंग था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा टास्क। और जोड़ियाँ बनाने की कोशिश पूरी की बिग बॉस ने। ईशा और अविनाश की जोड़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन ये एलिस बीच में आ गई और एलिस ने कहा कि नहीं, मैं अविनाश के साथ जोड़ी बनाऊंगी। और अविनाश कहीं ना कहीं ईशा को जलाना चाहता था, मैं ये कहूँगी, और इसीलिए वो एलिस के साथ गया। जबकि एलिस चाहती तो वो विविन के साथ जा सकती थी। विविन ने एलिस को बुलाया भी था कि एलिस आ जा, लेकिन एलिस नहीं आई कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं यहीं अविनाश के साथ मेरी जोड़ी रहेगी। रजत की जोड़ी जो है कि शिल्पा जी के साथ बनी और वो वाली जोड़ी जीत भी गई है सारा का सारा टास्क। ये हमने देखा। बग्गा जी भाई क्या हो गया है? बग्गा जी आजकल कौन सी चाय पी रहे हैं और चाय में क्या डल रही है जो इतनी शायरियाँ निकल रही हैं उनकी। और सारा के साथ अरफीन के जाने के बाद से मतलब वैसे सारा के साथ तो खुल ही गए हैं बग्गा जी बिल्कुल। जो बग्गा जी हमें लग रहे थे कि एलिमिनेट हो जाएंगे, अभी तो चांसेस भी कम लग रहे हैं, क्योंकि सारा और बग्गा का एक अलग इक्वेशन नज़र आ रहा है और वो काफ़ी एंटरटेनिंग भी लग रहा है। और सारा भी बदली हुई सी आज नज़र आ रही थी, तो ये बदलाव अच्छा था, अच्छी बदलाव में नज़र आ रही थी। और चाहत डंडे वाकई में तेज मार रही थी, या फिर उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो तेज मार रही है, लेकिन तेज तो लग रहे थे, क्योंकि हमें टीवी में बैठे बैठे नज़र आ रहा था कि जो चाहत के डंडे हैं वो तेज पड़ रहे हैं। घर के लड़के भी सारे कह रहे थे कि भाई डंडे बहुत तेज लग रहे हैं, लेकिन चाहत को क्या हुआ था? चाहत अपने मज़े में थी। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं वार्डन बन चुकी हूँ, अब मेरे को मौका मिला इनको डंडे मारने का, इन्होंने मुझे बहुत रुलाया, तो वो सारे बदले मैं यहीं लेने वाली हूँ। और वो सारे बदले लेती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन चाहत भी आज अच्छे फॉर्म में थी। मतलब कुल मिला के ये कहूँगी कि बिग बॉस के घर में ना जब जब टास्क होते हैं तो एपिसोड देखने में मज़ा आता है, और ये वाला भी टास्क उनमें से ही एक था, यानी कि टाइम ऑफ गॉड वाला। और इसको भी देख के मज़ा आया है। घर में थोड़ा सा फन हुआ है, थोड़े मज़े हुए। और करणवीर भाई क्या है, तुम तो चुम के पीछे हाथ पैर मुंह सब धो के पड़ चुके हो। हाँ, ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या देखना क्या पड़ रहा है हमें। करण को चुम भाव नहीं दे रही है, और चुम है कि बिल्कुल लगा पड़ा है कि नहीं, हमें आदित्य नहीं, तू मेरे साथ डेट कर ले 1 महीने, तू आदित्य को चांस मत दे। आदित्य मतलब जो श्रुतिका का भाई है। अच्छा, श्रुतिका का बड़ा मन है कि चुम यार तू क्या लड़की है, तू कमाती भी है, तू घर भी संभालती है, तू खाना भी बनाती है, तू मेरे भाई को डेट कर ले। ऐसी वाली चीज़ें चल रही थी। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में, शुरू से बात कर लेते हैं। विविन और शिल्पा बात कर रहे थे, जहाँ पे घर में आप सबने देखा कि राशन वाला जो मुद्दा हुआ, उसके बाद विविन को रियलाइज़ हुआ कि ये घर में 2 बच्चे हैं, इनको फुटेज चाहिए। और फुटेज चाहिए किससे? मुझसे चाहिए। और वो इसीलिए आके बार बार मेरे से लड़ रहे हैं। वो कॉफ़ी वाला जो मैटर हुआ था, जहाँ पे कशिश बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और कह रही थी मेरे पे चढ़ने की कोशिश मत करना विविन, इसे ना। विविन वही बात कर रहा था शिल्पा जी से कि मैं किधर चढ़ा था। और हाँ, इसमें मैं विविन के साथ हूँ कि विविन कोई चढ़ा नहीं था। लेकिन वाकई में कशिश को भी पता है, दिग्विजय को भी ये बात पता है कि फुटेज जो है वो यहीं से मिलने वाला है, यानी कि विविन से ही मिलने वाला है। देखो, करण ज़्यादा फालतू की चीज़ों में पड़ता ही नहीं है, तो इसलिए करण से कोई लड़ने जाता नहीं है। रजत के साथ दिग्विजय लड़ेगा नहीं, क्योंकि बाहर से उनका कुछ याराना वगैरह है, वो हमने देखा ही है। तो बचे जाते हैं अब घर के अंदर दिग्विजय, अविनाश और विविन। तो अब बार बार दिग्विजय जब लड़ने जाता है उनसे, तो वो दिखता है, कहीं ना कहीं वो क्लियरली दिखता है कि दिग्विजय जानबूझ के जा रहा है उनके पास लड़ने के लिए। कई बार तो मुद्दा भी नहीं होता है, फिर भी वो जाके बसता है, और वो बहुत क्लियर दिख रहा होता है कि दिग्विजय और कशिश दोनों को कहीं से मुद्दा तो चाहिए और दिखना है शो के अंदर, और इसीलिए वो विविन से लड़ रहे थे। और वही बात विविन कहते हुए भी नज़र आ रहे थे कि भाई उसको सिर्फ और सिर्फ फुटेज चाहिए, और वो इसलिए मेरे ऊपर आ रही थी और क्या ये बोल रही थी कि मैं उसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। मैं किधर चढ़ रहा था? मैं दूर खड़ा था, मैं दूर से बोल रहा था। भाई उस टाइम मुझे गुस्सा चढ़ा था कि मेरी कॉफ़ी जा रही है, 3 हफ्तों से मुझे कॉफ़ी नहीं मिली है, तो मुझे गुस्सा आया था, मैंने तेज़ आवाज़ में बात कर दी। तो बस यही विविन का कहना था। ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद घर के अंदर एक और मुद्दा हुआ, जहाँ पे रजत और विविन के बीच में कहा सुनी हुई। रजत और विविन के बीच में नहीं, रजत की तरफ से विविन के पास रजत गए, और वहाँ पे फिर बहुत कहा सुनी हुई। वहाँ मुझे चाहत का स्टैंड बहुत क्लियर लगा, और मुझे अच्छा भी लगा चाहत को देख करके। देखो,
विविन ने अपने मुंह पे कुछ तो डाल रखा था, कोई कपड़ा डाल रखा था, वहां वो लेटा हुआ था, बाकी सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अब इतने में बिग बॉस कुकड़ू बजा देते हैं। बिग बॉस को पता था कि यहाँ कुकड़ू बजाऊंगा तो घर में बवाल होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब रजत सोया हुआ था तो सारे घर वाले एक बार हंस चुके हैं उसके ऊपर कि भाई अभी तो ये बातें कर रहा था कि हम कोई रूल ब्रेक नहीं करेंगे, और अभी ये सो गया, इतना बड़ा नियम उल्लंघन कर दिया इसने। बिग बॉस ने तुरंत कुकड़ू को बजा दी। अब बिग बॉस के कुकड़ू को बजाते के साथ ही रजत को एक मौका मिल गया। रजत ने कहा कि क्यों भाई, अभी तो कोई कह रहा था कि मैं यू टर्न मार लेता हूँ, मैं नियम का उल्लंघन करता हूँ, अब ये क्या है, ये कुकड़ू क्यों बजा है। अब देखो, कुकड़ू को बजना ये रजत का मैटर नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो विवियन और बिग बॉस के बीच की बात है। बिग बॉस चाहे तो विवियन को पनिश भी कर सकते हैं वहां पे, और बिग बॉस नहीं चाहे तो वो कुकड़ू को एक दो बार बजा के छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वैसे भी विवियन उनका लाडला है, ये हम सबको बड़ा क्लियरली दिखता है। लेकिन क्या वहां पे करण ने रजत को पंप किया या नहीं किया? तो जिस तरीके से मैं देख रही थी, करण ने ये कहा कि यार वो तुझे पोक करके चला जाता है, क्योंकि विविन ने बोला कि अबे कौन बज रहा है, इसी एटीट्यूड और इसी वर्ड्स में उसने बोला कि अबे कौन बज रहा है। यहाँ पे से रजत का रिप्लाई जाता है कोई बज नहीं रहा है, मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद करणवीर ने क्लियरली ये कहा कि ये तुझे पोक करके चला जाता है और तू पोक हो जाता है। तो जहाँ से मैं समझ रही हूँ इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है कि रजत करण की बातों से चढ़ गया, मतलब उसको समझ में आ गया हाँ यार इसने तो मुझे पोक कर, अब मैं जाके इससे लड़ूं। या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि रजत को उसने ये कहा कि भाई तू क्यों किसी की बातों से पोक हो जाता है, अगर वो बोल के चला गया, उसने ऐसा बोल दिया तो तू पोक मत हो। क्योंकि करण ने यह भी कहा कि कोई मुझे तो पोक करके दिखाए, मुझे कोई पोक ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं चाहूंगा नहीं मैं पोक होऊंगा नहीं। लेकिन उस बात को रजत ने किस तरीके से ली, अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे मिट्टी का तेल बना था करण, लेकिन मैं यहाँ पे करण को मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मानूंगी कि करण बैठ के रजत को उसने सिखाया, चढ़ाया, बढ़ाया और उसके बाद रजत गया लड़ने के लिए। रजत खुद ही गया वहां पे लड़ने के लिए, वहां पे करण का कोई फॉल्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है। करण ने सिर्फ ये कहा कि भाई अगर वो तेरे को पोक कर गया तो ये तो तेरे हाथ में है ना कि तुझे उसको किस तरीके से रिएक्ट करना है। कोई मुझे पोक करके दिखाए, मैं तो पोक होऊंगा ही नहीं। मैं तो कोई भी कुछ भी करके चला जाए, मैं पोक नहीं होऊंगा जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगा। और ये बात सच है कि तुमको कोई तब तक पोक नहीं कर सकता जब तक तुम खुद पोक होना नहीं चाहो, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो वही बात मैं यहाँ पे करण की मानूंगी। मैं ये नहीं मानूंगी कि करण ने वहां पे चढ़ाया, बढ़ाया और मिट्टी का तेल का काम किया। बिल्कुल भी मिट्टी का तेल नहीं बना करण वहां पे, जो कि विवेन डिसेना अक्सर करणवीर को कहते रहते हैं। वैसे आज विवेन डिसेना ने भी मिट्टी के तेल वाला ही काम किया। उन्होंने कहा है श्रुतिका से कि श्रुतिका जाके तू अंदर बात कर करण से, क्योंकि उसने सारी चीजें की है ना, और शुरुआत भी यहीं से करी हो कि भाई तू तो मिट्टी का तेल है। तो क्या वाकई में दिग्विजय जो कह रहा था कि इसने ही चढ़ाया, तो विवेन तुम भी तो मिट्टी का तेल हुए। ये बात मैं भी अग्री करती हूँ यहाँ पे कि विवेन ने वहां पे श्रुतिका को चढ़ाया था। और रजत वहां पे जाते हैं विवेन के पास। विवेन आराम से पानी पी रहा होता है और उसके पास जाके इस तरीके से बात करना कि तू यहीं रहेगा, मैं बाहर जाऊंगा लेकिन तू याद करेगा, मुझे वो सारी चीजें अननेसेसरी लग रही थी। और चाहत ने बिल्कुल यही बात बोली कि भाई ये अननेसेसरी कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये यहाँ बैठा हुआ था, विवेन उतनी दूर बैठा हुआ है, अब उसके पास जाके उससे लड़ेगा, उससे भिड़ेगा, क्यों कर रहा है ये। और बाद में चाहत का स्टैंड मुझे बहुत सही लगा। वो लड़की गई, उसके अंदर इतने गट्स थे कि वो गई वहां पे, और वहां पे जाके उसने क्लियरली बोला कि रजत तू दूर से भी तो बात कर सकता है ना, अगर बात ही करनी थी तो ये पास आके बिल्कुल कान में आके बोलने की क्या जरूरत है। और रजत वहां पे कहता है कि नहीं मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो गालियां नहीं दे रहा, मैं तो चीख नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा। लेकिन रजत जो आप वर्ड्स यूज कर रहे थे, भाई विवेन के पास पेशेंस तो बहुत है, ये तो मानने वाली बात है, बहुत पेशेंस है भाई उस बंदे के पास। नहीं तो जिस तरीके से वो घर में टारगेट हो रहा है, कभी विवेन रजत उसको टारगेट करता है, कभी दिग्विजय उसको टारगेट करता है, कभी चाहत उसको टारगेट करती है, लेकिन वो बंदा बड़ा ही आजकल शांत होके सारी बातों को सुन लेता है और फिर रिएक्ट भी नॉर्मली ही करता है। तो पेशेंस तो है उस बंदे के अंदर। और ये सारी चीजें हो सिर्फ इसीलिए रही है ना क्योंकि बिग बॉस जो लाडला बना के रखे हुए हैं विवेन को, जिस दिन बिग बॉस विवेन की क्लास लगाने लग गए ना, उस दिन यही घर वाले विवेन के साथ हो जाएंगे जो आज अगेंस्ट हुए पड़े हैं। ये वाली चीज हमें समझ में आती है।
तो मुझे वहाँ पे अननेसेसरी लगा और वहाँ पे चाहत ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया। मुझे चाहत का स्टैंड बहुत पसंद आया। हालांकि बाद में सारे ही घर वाले आ गए, श्रुतिका भी वहाँ पे आके खड़ी हो गई। अच्छा, घर में एक श्रुतिका का भी मैटर चल रहा है, जहाँ पे श्रुतिका कल दूसरी वाली साइड जाके बैठी थी, घर के दूसरे हिस्से में बैठी थी, क्योंकि घर ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना, तो दूसरे हिस्से में जाके श्रुतिका बैठ गई थी। हालांकि बैठी तो शिल्पा जी भी थी और श्रुतिका भी बैठी थी, लेकिन चुम को करणवीर ने ये कहा कि चुम, अगर तुम्हारी दोस्ती इतनी ही अच्छी है और श्रुतिका चाहती है कि तुम उसके भाई को डेट करो, तो फिर वो तो हमारे ग्रुप में क्यों नहीं बैठती है? कल जब हमारा घर बटा था 2 हिस्सों में, तो वो हमारे वाले हिस्से में क्यों नहीं आके बैठी? अगर तुम उसकी इतनी ही अच्छी दोस्त हो तो उसे तुम्हारे पास बैठना चाहिए था, वो अलग क्यों बैठी? तो देखो, करण यहाँ पे बिल्कुल सही था। लेकिन ये बात मुझे लगता है कि अगर चुम को खुद समझ में आती तो वो ज़्यादा बेहतर होता, और अगर ये बात केवी को समझ में आई तो केवी डायरेक्ट जाके उससे बात कर लेता। और केवी ने जिस इस तरीके से इस बात को हंसी मजाक में घुमाने की कोशिश की, मुझे वो हंसी मजाक नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे स्ट्रेट बात की जा सकती थी। अगर करण आपको प्रॉब्लम हुई है इस बात से, तो आप उससे स्ट्रेट बात कर लेते कि यार श्रुतिका, ये क्या तरीका है, तू उधर जाके कैसे बैठ सकती है? अगर हम एक ग्रुप का हिस्सा हैं तो तुझे इधर बैठना चाहिए था, लेकिन तू उधर जाके बैठी। देखो, करण को प्रॉब्लम तो है शिल्पा जी से भी, करण को प्रॉब्लम श्रुतिका से भी है, लेकिन करण कुछ कर नहीं पा रहा है। अब कर क्यों नहीं पा रहा है ये तो भैया हमें भी नहीं पता है कि क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि शिल्पा जी भी बैठी थी तो उसने कहा कि आपने चूज तो कर लिया ना, आपने कल चूज किया। देखो, वो सारी बातें हंस के बोल देता है। और शिल्पा जी, आपको भी समझना चाहिए कि आज आप आंसू बहा रही थी कि यार तुम में से अगर कोई चला जाएगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं किसके साथ रहूंगी, मैं दिन भर तुम दोनों के साथ ही रहती हूँ। तो आपको जो मौका मिला था बैठने का, तब तो आप जाके विविन की साइड बैठी थी। तो आपकी जो डबल पर्सनालिटी है ना, वो यहीं से नजर आती है कि आपको जब साइड लेना होता है तब आप अविनाश और विविन के पास चली जाती हैं, लेकिन जब आपको बैठना होता है, नॉर्मली ऐसे चिल करना होता है, तब आप करण और चुम के पास आ जाती है। ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। और केवी इस बात को कन्फ्रंट क्यों नहीं करता? और अगर वो करता भी है तो वो इतने प्यार से करता है ना कि वो कन्फ्रंट नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ठीक है, आप जो कर रही हैं वो सही ही है। तो अगर केवी है इतना सॉफ्ट हार्टेड, तो शिल्पा जी को भी सोचना चाहिए। जो आज रो रही थी, वो अगर टाइम ऑफ गॉड बनाया होता करण को, तो शायद करण आज नॉमिनेट नहीं होता, उसके हाथ में पावर होती। लेकिन एक टाइम ऑफ गॉड उन्होंने विविन को बनाया और उसके बाद से पलड़ा देखो कैसे पलटा है, और अब तो सारी की सारी पावर विविन के ही हाथ में होती है। हालांकि अब जो नया टाइम गॉड बनने वाला है वो रजत और शिल्पा में से कोई एक बनने वाला है। अगर रजत के हाथ में पावर आती है तब तो चलो ठीक है, घर हम एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कैसे चल रहा है। लेकिन अगर शिल्पा के हाथ में पावर आती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फिर विविन से इन्फ्लुएंस होंगी। आज वो कह रही थी कि मैं उधर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन नहीं शिल्पा जी, आप झूठ बोल रही थी, आप उधर ही हैं, आप विविन की ही साइड है। जब आप डिसीजन लेती हैं तब आप विविन के साइड वाला डिसीजन लेती हैं, लेकिन जब आप चिल कर रही होती हैं, मजे कर रही होती हैं, तब आप करण की ओर आ जाती हैं। और ये बात करण को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना सही है। या फिर मैं ये कहूँगी करण समझता है, जानता है, लेकिन फिर भी चुप रहता है। और वो चुप क्यों रहता है ये मुझे नहीं समझ में आता है, और उसका चुप रहना ही उसको पीछे खींच रहा है। आज आप सबने नोटिस किया हो कि पूरे घर वालों को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि कहीं चुम और करण ये दोनों कंटेस्टेंट ना बन जाए टाइम ऑफ गॉड के। और बहुत तकलीफ हो रही थी सभी घर वालों को कि कहीं करण ना टाइम ऑफ गॉड बन जाए, कहीं करण ना बन जाए। बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, विविन को भी तकलीफ थी, अविनाश को, सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि अगर वो बन जाएगा तो फिर घर किस तरीके से चलेगा, क्या पावर उसके पास आने वाली है। बग्गा जी को बहुत तकलीफ थी इस बात से। तो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। और बाद में आप सबने देखा कि चाहत पलटी मारी, चाहत पलटी नहीं मारी, मैं ये कहूँगी चाहत की बॉन्डिंग रजत के साथ बहुत अच्छी है। अगर आप सबने नोटिस की हो तो घर में चाहत ही इकलौती एक ऐसी लड़की है जिसको रिप्लाई नहीं करता है रजत। स्टार्टिंग में उनके बीच में पंगे होते थे, लेकिन अभी जो होता है वो पंगे नहीं होते, रजत शांत हो जाता है चाहत के आगे। वो अब पता नहीं क्यों उनकी दोस्ती इतनी अच्छी है, उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, क्योंकि रजत कहता है कि भाई इससे लड़के कोई फायदा नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तूने खाना खाया, तूने ये पिया, तो वो चीज़ ना फिर मुझे सॉफ्ट कर देती है। तो चाहत का एक बॉन्ड है रजत के साथ, और रजत को उसने यही सोच के चूज भी किया होगा। और कशिश का भी कहीं ना कहीं बॉन्ड दिख रहा है रजत के साथ, तो ये वाली चीज़ भी हमें बहुत क्लियरली नजर आई। हाँ, मैं थी श्रुतिका वाले बॉन्ड पे, श्रुतिका वाली बात पे।
तो वहाँ पे केवी और चुम, देखो इन दोनों को डर तो लग रहा है भाई, ये भी नॉमिनेट हो चुके हैं, उनको ये भी दिख रहा है कि भाई बग्गा भी अपनी शेरो शायरी से इम्प्रेस तो लोगों को कर ही रहे हैं। और वाकई में जो बग्गा बिल्कुल डिसअपीयर रहते थे पिछले एपिसोड्स में, अगर आप सबने नोटिस किया हो तो वो बग्गा अब नजर आने लग गए हैं। और एक अरफीन के चले जाने के बाद वो सारा के साथ जो थोड़ी बहुत फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं वो भी लोगों को काफी एंटरटेनिंग लग रहा है। और बग्गा की शायरियां भी मजेदार होती हैं, हालांकि वो एंटी करण जरूर होती हैं, लेकिन मजेदार शायरियां होती हैं बग्गा की। तो करण और चुम को अब ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बग्गा घर के अंदर रह जाए और हम दोनों में से किसी एक का पत्ता कट जाए। देखो मुझे नहीं लगता कि करण का पत्ता कटेगा, करण अभी कहीं नहीं जा रहा है, करण अभी शो में रहने वाला है। लेकिन चुम की अगर हम बात करें तो चुम का पत्ता कट सकता है, मुझे भी ऐसा लग तो रहा है। वैसे मैं एक बारी देख लेती हूँ कि नॉमिनेटेड कौन कौन है। अरे यार मैंने लिखा तो था, कहाँ लिखा मैंने? करण, बग्गा, श्रुतिका, रजत, दिग्विजय, कशिश, चुम, ये लोग नॉमिनेटेड हैं। अच्छा कशिश भी तो नॉमिनेटेड है, तो क्या कशिश चली जाएगी? अब कशिश की फैन फॉलोइंग कैसी है ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। करण तो कहीं नहीं जा रहा, और अगर कशिश है तो कशिश भी इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी। वैसे इस बार जो नॉमिनेशंस है ना वो काफ़ी टफ है, तो इसमें थोड़ा सा क्या पता चुम और कशिश में से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चला जाएगा, या फिर बग्गा जी का भी पत्ता कट सकता है। हालांकि लेकिन बग्गा जी बहुत ट्राई कर रहे हैं और अच्छा भी दिख रहा है, भले ही वो करण के खिलाफ ही बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी। देखो मैं श्रुतिका वाले पॉइंट से बार बार भटक रही हूँ। तो वहाँ पे चुम और करण को प्रॉब्लम हो रही है, क्लियरली ये नज़र आ रहा है, और इसीलिए वो बातें भी कर रहे हैं कि अगर हम इस घर में रुकते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। और करण जिस तरीके से फ्लर्ट कर रहा है श्रुतिका के साथ, वहीं दूसरी तरफ श्रुतिका जो श्रुतिका के साथ नहीं यार, चुम के साथ, वहीं दूसरी तरफ श्रुतिका जो है वो अपना चुम का बॉन्ड बनाना चाहती है अपने भाई के साथ। करण ने आज ये भी एक्सेप्ट किया कि भाई मुझे वो आदित्य वाली बात सुन के जेलसी तो फील हुई, कुछ भी कहो। तो हो सकता है कि भाई करण को हो गया हो थोड़ा सा अफेक्शन चुम के साथ, हो सकता है, मान लेते हैं हम इस बात को, क्योंकि करण साल भर से अकेला है, ये वाली चीज़। तो श्रुतिका सुबह सुबह उठती है और वहाँ पे करण जाते हैं, और करण जाके चुम से ये बात कहते हैं कि अगर तू इतनी अच्छी दोस्त है उसकी तो फिर उसने वो वाला घर क्यों चुना, वो तुम्हारे घर में क्यों नहीं आके बैठी। और उसके बाद से श्रुतिका का शुरू हुआ कि तुम दोनों मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते हो। पहले देखो बात बहुत नॉर्मली शुरू हुई थी, लेकिन विविन ने वहाँ पे थोड़ा सा घी डाला, उसने कहा कि जाके तू बात कर, क्योंकि करण यहाँ पे आग लगा के तो गया है, तो करण को जाके बोल कि भाई तू आग लगा रहा है, तू मिट्टी के तेल का काम कर रहा है। वहाँ पे दिग्विजय ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, वो भी गया कि करण भाई ये यहाँ विविन ने आग लगाई है। करण ने उस बात को बहुत लाइटली लिया हालांकि, और घर में पूरे घर में मिट्टी का तेल ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली सुनाई दे रही हैं, जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगती हैं। कि विविन एक तरफ तुम भी कहते हो कि तुमने करण को अपना दोस्त माना है, लेकिन तुम दोस्ती निभाते हुए दिखते नहीं हो भाई, है ना। ठीक है करण तुम्हारे लिए उसने बोला कि वो मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन तुम भी कहीं से भी दिखते नहीं हो दोस्ती निभाते हुए, तुम हमेशा अगेंस्ट करण ही खड़े रहते हो। तो ये अगर तुम बोलो कि वो मेरा दोस्त है तो भाई वो दोस्त तो कहीं से भी नहीं है। और आज तुमने एक और वर्ड बोला विविन कि मैं इसको कभी सीरियसली नहीं लेता, ये ग्राउंड में भी मजाक ही है, ये मजाक ही है। मुझे वो बात समझ नहीं आई कि तुम कहना क्या चाहते थे। तुम क्या ये कहना चाहते थे कि करण का कोई मतलब वो सीरियस है ही नहीं वो बंदा, और उसकी जो बातें होती हैं, उसकी जो हरकतें होती हैं वो सिर्फ मजाक है और कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये वाली चीज़ समझ नहीं है। बल्कि देखो सेंस ऑफ ह्यूमर करण का बहुत अच्छा है, वो डिग्निटी के साथ खेलता है, डिग्निटी के साथ, हालांकि विविन भी खेलता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि विविन नहीं डिग्निटी के साथ खेलता है, वो डिग्निटी के साथ खेलता है, प्लस वो फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ता है। और कई बार हम देखते हैं ना कि सामने वाला गलत होता है, उसके बावजूद भी करण जाके उसको छेड़ता नहीं, और जाके उसको, क्योंकि शिल्पा जी के साथ ही देख लो ना, शिल्पा जी हमेशा करण के अगेंस्ट डिसीजन लेती हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का उनके साथ बैठता है। तो मैं करण को ये तो नहीं कहूँगी कि हम उसको सीरियसली नहीं ले सकते हैं। कई बार होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं, जैसा कि आज चुम भी कह रही थी करण से कि यार हम दोनों एक जैसे हैं, कि हम अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखते हैं, हम अपने
अपने अपनों से ना कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। तो करण है वैसा, हो सकता है कि वैसा ही हो, और इसीलिए मुझे आज ये वाली बात बहुत अजीब सी लगी विवेन सेना की कि मैं उसको सीरियसली नहीं लेता और ये ग्राउंड पे भी मजाक ही है। ये वाली बात डिमीनिंग थी, कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि डिमीनिंग थी, और मुझे ये वाली बात बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने वाली नहीं लगी, बल्कि मुझे यहाँ पे ये लगा कि विवेन जो तुम बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये वाली चीज़, मैं फिर श्रुतिका वाले टॉपिक से भटक गई। श्रुतिका वाला टॉपिक ये था कि वहाँ पे सारी बातें हुई, आग लगी, जो भी हुआ, उसके बाद से श्रुतिका जाके फिर बात करती है, सब तीनों बात कर रहे होते हैं। श्रुतिका का ये कहना है कि शिल्पा मेरे को हमेशा टारगेट करती है, मेरे को टॉन्ट करती है, ताने मारती हैं, तो तुम लोग मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो। वहाँ पे चुम के कहने का मतलब ये था कि देखो जब हम चारों बैठते हैं तो अगर शिल्पा कुछ बोल रही है तो तुम भी तो बराबर बोलती हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम चुप रहती हो, तुम बराबर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा ही बोलती हो, तो फिर तुम्हारे लिए कोई तीसरा कैसे बात कर सकता है। अगर तुम कम बोलती, तुम चुप रहती, तब तो कोई इंटरफेयर करता ना वहाँ पे कि यार शिल्पा जी आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने ऐसा बोला, देखा वो चुप हो गई, उसको समझ नहीं आया, वो शांत रही वहाँ पे। नहीं, आप बराबर बोलते हो, और इसीलिए चुम और करण वहाँ पे आपके मैटर में नहीं पढ़ते हैं। हालांकि इनकी आदत भी नहीं है कि दूसरों के मैटर में पढ़े, ये वाली आदत इनकी है भी नहीं, ये हमने देखी है। तो मुझे वहाँ पे कहीं ना कहीं श्रुतिका बहुत लाउड लगी और बहुत अननेसेसरी के चीज़ें करती हुई नज़र आई। अगर शिल्पा के साथ उसको प्रॉब्लम है तो वो शिल्पा भी बोलती हैं और श्रुतिका भी बोलती हैं, दोनों ही बोलती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिल्पा बोलती है और श्रुतिका चुपचाप सुन लेती है। मुझे वो श्रुतिका सुनती हुई नहीं नज़र आती है। तो मुझे आज के पूरे सिनेरियो में ये लगा कि श्रुतिका बहुत लाउड थी और श्रुतिका ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रही थी, शायद उसको दिखना है शो के अंदर। देखो वो मुझे काफ़ी पसंद है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुझे पसंद नहीं है। श्रुतिका को अगर आप सब मेरे रिव्यूज़ को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो मुझे पसंद है, लेकिन आज मेरे को वो बहुत लाउड लगी और मुझे वो अननेसेसरी लगी सारी चीज़ें जो वो करती हुई नज़र आ रही थी। वहाँ पे फिर चुमका भी गुस्सा भड़का, उसने कहा कि ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, निकलते हैं हम दोनों अपने अपने रास्ते। ये वाली सारी चीज़ें बाद में रोना धोना भी इनका हुआ और वो सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियरली नज़र तो आई। फिर घर के अंदर टास्क हुए जहाँ पे बिग बॉस जोड़ियाँ बनाना चाहते थे, लेकिन जोड़ियाँ बनते बनते ईशा और अविनाश फिर से एक बार अलग हो गए। ओ भाई, कब मिला पाएंगे बिग बॉस इन दोनों को। एलिस तुम साइड हो जाओ, तुम बीच में मत आओ, है ना। ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिली। एलिस टास्क के बारे में मैंने बता ही दिया है कि चाहत जो थी भाई वो लाठी मारने में बहुत तेज़ थी और बहुत तेज़ वो लाठी मार रही थी, है ना, बहुत तेज़ मार रही थी। अगर चाहत तुम्हें लग रहा हो कि तुम आराम से मार रही थी, तुम बहुत तेज़ मार रही थी लड़की, तुम बहुत तेज़ हो रही हो। हालांकि चाहत आजकल नहीं, वो शुरू से ही अपने स्टैंड को लेके बहुत क्लियर है। और अगर आपने देखा हो तो जब जोड़ी बनाने की बारी आई तो चाहत को और कशिश को कोई भी नहीं मिला। वाह। अच्छा, एक और चीज़ डिकोड करते हुए रजत और सारा बैठ के बातें कर रहे थे और सारा रजत को बता रही थी कि ये जो दिग्विजय है इसकी मम्मा ने कहा है कि तुम शो के अंदर जाना तो तुम जाके श्रुतिका के साथ रहना। और आज नहीं, कल ही से हम नोटिस कर रहे हैं कि दिग्विजय और श्रुतिका कंटिन्यू एक साथ बैठे हुए हैं, वो हर जगह एक साथ हैं। आज आपने देखा हो कि श्रुतिका और इन तीनों का कन्फ्रंटेशन भी जब हो रहा था तो वहाँ भी दिग्विजय बैठा हुआ था और बाकी अविनाश, ईशा और एलिस, विविन यहाँ से रहे थे कि ये लड़का कर क्या रहा है वहाँ पे। वहाँ सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस बन के बैठा हुआ है, ये मज़े ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की बातें हमें नज़र आई। तो और इसीलिए क्या कहते हैं, दिग्विजय बैठ रहा है श्रुतिका के साथ क्योंकि श्रुतिका बहुत दिख रही है, ऐसा उसकी मदर ने कहा है। और रजत ने कहा कि ठीक है, उसका हम नहीं जानते लेकिन हम दोनों एक टीम है और सिर्फ हम ही दोनों एक टीम है, आप थोड़ा पीछे से खेलो, मैं चौड़ में खेलता हूँ। और रजत चौड़ में खेल भी रहा है, वो हम सब ने देखा। और जो आज घर के अंदर टास्क हुआ उसमें सबसे पहले जो निकली टीम वो थी विवेन सेना की और ईशा की। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर सामने चाहत होगी और उसके सामने विवेन होगा तो विवेन सबसे पहले जाएगा और सबको पता था कि ये होने ही वाला है। हालांकि वहाँ पे चाहत ने अपना एक्सक्यूज़ देने की पूरी कोशिश की कि हॉस्टल के अंदर घुस रहे थे, इनका जो पार्टनर है वो भी ये कह रहा था कि ये मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनकी जो केमिस्ट्री थी वो बहुत बेकार थी। ऐसा वैसा चाहत ने पूरा कोशिश तो किया कहने का, लेकिन मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर चाहत होगी और उसके सामने विवेन होगा तो सबसे पहले चाहत
विवियन को ही आउट करेगी। विवियन होगा अगर उसके सामने चाहत होगी तो चाहत को ही सबसे पहले विवियन आउट करेगा, और ये बहुत क्लियर है, वो डे 1 से बहुत क्लियर है। उसके बाद से बग्गा और सारा बाहर गए, फिर एलिस और अविनाश बाहर गए, फिर श्रुतिका और दिग्विजय बाहर गए, और फिर उसके बाद से श्रुतिका कशिश ने बोला कि भैया हमारी जो प्रायोरिटी है वो करण और चुम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करण और चुम की प्रायोरिटी हम नहीं है, तो अगर हम नहीं है तो हम कैसे उनको बना सकते हैं। रजत के लिए दोनों अग्री थे, क्योंकि रजत के साथ चाहत की भी बॉन्डिंग अच्छी है और रजत के साथ कशिश भी अच्छा टाइम स्पेंड करती है, तो इसलिए उन्होंने सारा शिल्पा और रजत को टाइम ऑफ गॉड की अपॉर्चुनिटी दे दी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कल बिग बॉस कौन सा टास्क कराते हैं और किस टास्क में ये दोनों नहीं, कौन सा नहीं, बिग बॉस वो बास्केट वाला टास्क करा रहे हैं, तो क्या बास्केट वाले टास्क के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन टाइम ऑफ गॉड बनता है। अगर रजत घर के अंदर टाइम ऑफ गॉड बनता है तो एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा कि भाई वो किस तरीके से घर को चला रहा है और कौन कौन उसके अगेंस्ट जा रहा है, कौन कौन क्या। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो 4 लोग के अगेंस्ट वो गया था उन्हीं के अगेंस्ट वही लोग अगर रजत के अगेंस्ट जाएंगे। लेकिन अगर शिल्पा जी घर के अंदर टाइम ऑफ गॉड बनती हैं तो घर बहुत स्मूथली चल सकता है मेरे हिसाब से। तो चलिए, ये रहा आज का रिव्यू, जो कि काफ़ी लंबा हो चुका है, 25 मिनट का हो चुका है। अब मैं अपने वीडियो को बंद करती हूँ, मिलती हूँ कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।